शांति। करुणा ही क्षमा पूर्ण प्रेममयी माँ सरस्वती। पुनः की दादी वृद्ध शांता जी अपने अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि एक बार हम 30 कुमारियों के एक कमरे में ध्यान में बिठा दिया गया। उस समय वहां इतनी शांति छा गई कि कई कन्याएं तो ध्यान में चली गई। बाबा ओम निवास में रहते थे और हम ओम मंडली में रहते थे, जिसका पहले यशोदा निवास नाम था। तब बाबा को फोन पर बताया गया कि कई कन्याएं ध्यान में चली गई हैं, वे ध्यान में बोल रही हैं। बाबा आए और उनको ध्यान से उतारा। मम्मा में ज्ञान समझाने की विधि बहुत प्रभावकारी थी। मम्मा जिस किसी को ज्ञान सुनाती थी वह जरूर प्रभावित होता था। हमारे बाप और दादा भी रोज ज्ञान सुनने ओम मंडली में आते थे। सिंध में इस ज्ञान के लिए बाबा के लिए अथवा मम्मा के लिए किसी की कोई विशेष शिकायत या विरोध नहीं था। शिव बाबा को उस समय हम ऑलमाइटी बाबा कहते थे। जब पवित्रता की धारणा के नियम लागू किए गए तब से विरोध प्रारंभ हुआ। इससे पहले ओम मंडली की सब प्रशंसा करते थे, इज्जत करते थे। एक दिन टेनिस कोर्ट में ले जाकर मम्मा ज्ञान सुना रहे थे। उस समय मम्मा ने कहा, देखो शांता, इधर देखो, तुम्हें कौन सुना रहा है, ये ज्ञान तुमको कौन दे रहा है, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। ऐसा कहते मुझे देखने लगी। मम्मा के बोल में, मम्मा के रूप में साक्षात बाबा का स्वरूप अनुभव हो रहा था। उस समय हम ब्रह्मा बाबा को साधारण रूप में कभी नहीं देखते थे। हम ब्रह्मा बाबा को निराकार और साकार पाठ मानते थे। उस समय बाप दादा शब्द नहीं था। निराकार शिव बाबा को ऑलमाइटी बाबा और साकार को बाबा कहते थे। हम जानते थे दोनों अलग अलग हैं, फिर भी हमें अनुभव होता था कि दोनों कंबाइंड हैं। उस समय मुझे मम्मा के में बाबा का कंबाइंड रूप अनुभव हुआ। तब मैंने कहा, हाँ मम्मा, मैं समझ गई। मम्मा बहुत रहम दिल थी। सजा मिलने से ही कोई व्यक्ति सुधरता है, इस बात पर उनका विश्वास नहीं था। मम्मा मानती थी कि जो व्यक्ति अपनी गलती पर प्रायश्चित करता है अथवा अपनी गलती का एहसास कर उसको सुधारता है, वही अच्छा व्यक्ति है और वह क्षमा का हकदार है। ऐसे व्यक्ति पर मम्मा अपना प्यार बरसाती थी। ऐसी घटना मेरे साथ हुई। कराची में हम लोग रोज ड्रिल की वर्दी पहनकर टेनिस कोर्ट में ड्रिल करने जाते थे। चंद्रमणि बहन हम सबको ड्रिल कराती थी। कभी कभी मम्मा भी आती थी। ड्रिल करने जाते थे तो सब जूते पहनते थे। उस दिन देखने के लिए मम्मा आई थी। उस दिन मैंने चप्पल पहनी थी। मम्मा ने मुझसे पूछा, तुमने जूते क्यों नहीं पहने। मैंने कहा, मम्मा 2-3 दिन से पाँव में दर्द है इसलिए जूते नहीं पहने। लेकिन बाद में मेरा मन अंदर ही अंदर खाने लगा कि मैंने मम्मा महारानी से झूठ बोला, क्योंकि उस दिन तो मेरे पाँव में दर्द नहीं था। उस दिन मैं जूते पहन सकती थी। फिर भी मैंने मम्मा से झूठ बोला। उस दिन बाबा हम लोगों से कहते थे कि किसी से कुछ भूल हो जाए तो इसके बदले सजा के रूप में एक दिन का नाश्ता अथवा भोजन छोड़कर अपने आप को सजा दो। बाबा की ये बात मुझे याद आई। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता खाकर बाहर आ गई। खिलाने की ड्यूटी मेरी साथ मोहिनी बहन की थी। 8 बजे नाश्ता खिलाना पूरा हो गया। 9 बजे मम्मा अपने कमरे से नीचे आए। नीचे एक बेंच रखा था, उस पर मम्मा बैठती थी और सभी बहनें नीचे बैठकर खा बैठती थी। और कचहरी जैसी होती, इस कचहरी में सब अपने आप अपनी भूलें बताते थे। मैंने भी खड़े होकर अपनी भूल बता दी कि मम्मा, मैंने आज आपसे झूठ बोला इसलिए अपने आप को सजा दी है। मम्मा ने पूछा, क्या भूल की और क्या सजा दी। मैंने सारी बात मम्मा को बताई। मम्मा ने कहा, क्या तुमने नाश्ता नहीं किया। मम्मा का भी नाश्ता अभी तक नहीं हुआ है। मम्मा के साथ तुम भी नाश्ता करो, चलो। मैंने कहा, नहीं मम्मा, मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे सजा भुगतनी दो। तब मम्मा ने कहा, शांता, मम्मा आज तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहती है, क्या तुम अपनी मम्मा को नाश्ता नहीं करने दोगी। फिर मम्मा मेरी उंगली पकड़ कर ले चले और कहा, तुम्हें छोड़कर मैं नाश्ता नहीं करूंगी। आखिर मम्मा ने मुझे अपने साथ बिठाकर मुझे नाश्ता खिलाया। इस प्रकार मम्मा माँ थी, करुणामय थी, क्षमामय थी और वात्सल्यमय थी। हम देखते थे कि मम्मा हमेशा मन मना भव की स्थिति में थी। जब देखो तब ऐसा लगता था कि मम्मा योग में है, मगन अवस्था में। मम्मा का देखना, चलना, बोलना, मुस्कुराना आदि सब में अलौकिकता और आकर्षण देखने में आता था। मम्मा की खुशी और नशा कभी कम नहीं होता था। मम्मा ने मुझे जगत माता कहकर पुकारा। काशी वाराणसी से ब्रह्मा कुमारी सुरेंद्र बहन जी लिखती हैं कि वो क्षण कितना अद्भुत
अलौकिक और दिव्य अनुभूतियों से भरा था। जब मुझे शास्त्रों में वर्णित विद्यादायिनी विद्यावादिनी जगदम्बा सरस्वती के साक्षात मिलन मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस अनुपम महामिलन को व्यक्त करने में शब्द असमर्थ है। हमने तो भक्ति में देवियों की महिमा सुनी थी, परंतु मम्मा के दिव्य मिलन से तो मैं स्वयं देवी बन गई। ये सब कुछ पल भर में ही हो गया, न सोचने न समझने न तर्क वितर्क करने, न ही भविष्य के प्रति संचय करने के लिए समय। मानो वक्त वक्त ठहर गया हो। मैं इस दिव्य मिलन में भूल गई इस नश्वर शरीर और असार संसार और समय को। आज भी मम्मा के प्रथम मुलाकात के क्षण आंखों से मोतियों के रूप में झलक पड़ते हैं। भक्ति का संस्कार में जात होने के कारण नित्य मंदिर में जाकर पूजा वंदना करते थे। शिव और शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की उपासक थी। मन में इच्छा थी देवी बनने की। यह बात मैं भगवान से प्रार्थना में भी कहती थी। एक दिन जब मैं शिव मंदिर में बैठकर ध्यान कर रही थी तो अचानक मेरे सामने का शिवलिंग अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर प्रकाश पुंज निकलने लगा और मंदिर के दरवाजे पर सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति का साक्षात्कार हुआ। मैं ध्यान में चले गई। आकाशवाणी हुई, बच्चे जो चाहती हो बन जाओगे। जब आँख खुली तो सामने शिवलिंग और बाहर नंदीगण की केवल मूर्ति है, अन्य कोई नहीं। बाद में यही साक्षात्कार मुझे मम्मा से मिलन कराने में अनोखा माध्यम बना, क्योंकि इस साक्षात्कार के बाद मुझे सचमुच देवी बनने की धुन सवार हो गई। मन में यही आता था कि कहीं हिमालय की कंदराओं में जाऊं, तपस्या करके देवी बन जाऊं, लेकिन कन्या होने के कारण आगे कदम नहीं बढ़ा पाती थी। धैर्य की परीक्षा भी तो एक सीमा होती है। आखिर मेरे जीवन में वो घड़ी आ गई जब मुझे सत्संग में जाने का सुअवसर मिला। सत्संग चल रहा था। चंद्रमणि दादी जी योग करा रही थी। जब मैं वहां योग में बैठी तो तुरंत ध्यान में चली गई। ध्यान में शिव बाबा ने पूछा, बच्ची जगदम्बा सरस्वती से मिलना चाहती है? मैंने कहा हाँ बाबा। तब फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम अब देवी बन जाओगी। मैं खुशी के मारे झूम रही थी। तब मैं ध्यान से सामान्य अवस्था में आई तो देखा ब्रह्मा बाबा का फोटो वहां लगा हुआ है, जिसमें साक्षात्कार में 5 वर्ष पूर्व देखा था। यहीं पर मुझे मातेश्वरी जगदम्बा के अमृतसर आने का समाचार मिला। मैंने सुना कि मातेश्वरी जगदम्बा साक्षात देवी है। ये बातें बाबा ने मुझे ध्यान में भी बताई थी। मैं मम्मा से मिलने के क्षण की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगी। आखिर वह दिन आ गया जब हम सब क्लास में थे और मातेश्वरी जगदम्बा सामने थी। तो पहली दृष्टि मम्मा पर जो वहीं पड़ी, मुझे मम्मा के बदले वीणा वादनी साक्षात सरस्वती का साक्षात्कार हुआ और उनके चारों ओर प्रकाश का चक्रमण करता हुआ पुंज दिखाई दिया। मम्मा के इस तेजोमय स्वरूप को देखकर मैं अभिभूत हो गई। इसके बाद मम्मा संदली पर बैठी। अचानक मम्मा के स्थान पर कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी, कभी भक्ति मार्ग वाली सरस्वती दिखाई पड़ी। यह देखते देखते मैं ध्यान में चली गई। मैं शुरू से ही ध्यान में सहज रूप से चली जाती हूँ। इसके बाद मम्मा ने मुरली चलाना प्रारंभ किया। मम्मा के एक एक शब्द का जादुई चमत्कार था, जिसे छोटे बड़े सब सहज रूप से समझ सकते थे। उस समय मेरी उम्र 12-13 वर्ष थी। फिर भी मम्मा के प्यार ने मुझे अलौकिक प्यार को माँ का प्यार भुला दिया और मैं मम्मा को ही लौकिक अलौकिक माँ स्वीकार करने लगी। पहली बार जगदम्बा माँ के मुखारविंद ज्ञान मुरली सुनकर जीवन में सर्वाधिक खुशी हुई। मम्मा की आवाज के साथ साथ मुझे सितार की मधुर ध्वनि भी सुनाई पड़ रही थी। मुरली के बाद मम्मा ने मुझे वरदान देते हुए कहा, मुरली को सुनकर दूसरों को सुनाना ये तुम बच्चों का ही कार्य है। तुम शिव शक्ति हो। शक्ति सेना में सम्मिलित होकर बाबा के कार्य को पूरा करो। तब मैंने ही मन अपने से वादा किया कि मैं अपनी इस माँ के वचनों को अवश्य ही पूर्ण करूंगी। दूसरी बार मम्मा से मिलने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ पंजाब के बटाला शहर में। चंद्रमणि दादी चंद्रमणि जी की पालना में पली हुई कन्याओं से अब सारा हॉल भरा हुआ था। इतनी कन्याओं को देख मामा बेहद खुश दिखाई दे रही थी। मामा ने सेवा और सेवा करने की विधि के ऊपर अच्छी क्लास कराई और हमें ईश्वरीय सभाओं से निकलने के लिए प्रेरित किया। उम्र में मैं सबसे छोटी और दुबली पतली थी, फिर भी मामा की क्लास से प्रेरणा लेकर मैंने सेवाओं पे निकलने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। चंद्रमणि दादी जी द्वारा मिली ईश्वरीय पालना और स्नेह के कारण किसी भी कन्या का दिल बाहर जाने को नहीं हो रहा था, परंतु मम्मा ने मम्मा से कहा, मम्मा मैं बाहर ईश्वरीय सेवा जाऊंगी। इस पर मम्मा ने मेरे निश्चय की परीक्षा ली और पूछा कि अगर तुम्हारी माँ ने मना किया तो क्या करोगी? तब मैंने संकोचवश कहा कि आप ही मेरी माँ हो। तक मैं अपनी लौकिक माँ को सचमुच जैसे भूल चुकी थी। यह मम्मा के प्यार का जादुई चमत्कार था। फिर मम्मा ने कहा, मैं तुम्हें शेरों के पास भेज दूं तो डरोगी तो नहीं, शेरों का शिकार करोगी ना?
यद्यपि मैं शेरों का भावार्थ नहीं समझ पाती, मैं उत्तर दिया, हाँ जी मम्मा। फिर मम्मा ने जैसे एक से एक परीक्षा लेते हुए मुझे फुल मार्क्स देकर काशी के विद्वान पंडित महामंडलेश्वर शंकराचार्य एवं विद्वत परिषद की सेवार्थ भेजा। ईश्वरीय सेवा के में निकलने से पहले मम्मा ने हमें अपनी विशेषताओं से भरपूर किया। हमने अपनी आंखों के सामने उस समय प्रतिष्ठित उम्र दराज व्यक्तियों को भी मम्मा की अलौकिक शक्ति के आगे नतमस्तक होते हुए देखा। यह उन असीम ईश्वरीय शक्ति का ही चमत्कार था। मम्मा ने केवल मीठी और मधुर वाणी बोलती थी, बल्कि उनके नयनों की भाषा भी इतनी ही मधुर एवं मीठी थी, जो कोई नजर मिलाए और उस सहज आभास होता था कि मम्मा हमें कितना प्यार करती है। मेरे अंदर कम बोलने और अधिक संकोच करने का संस्कार बचपन से ही था। इस पर मम्मा ने कहा, तुम्हें शक्ति की देवी दुर्गा बनकर सेवा करनी है। दुर्गा देवी कभी संकोच नहीं करती। इस प्रकार मम्मा ने मेरी अनेक सूक्ष्म कमजोरियों को अपनी मीठी मीठी शिक्षा द्वारा बहुत ही सहज परिवर्तन कर दिया। फिर मम्मा ने मुझे समझाया, तुम जगत माता हो। जगत माता के सम्मुख हर प्रकार के बच्चे आएंगे, कोई प्रेम वाले, कोई नटखट। मैंने मम्मा के दिए हुए इस सम्मान का विशेष प्रयोग किया और सेवा क्षेत्र पर सेवा सफलता प्राप्त करने में विशेष मदद अनुभव की। आज भी मुझे लगता है कि मम्मा सूक्ष्म रूप से मेरे में सम्मुख उपस्थित है और समय प्रति समय मार्गदर्शन करती रहती है। मम्मा अपने आप में ज्ञान, योग और दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति थी। भला मम्मा की महिमा के शब्दों को सीमाओं में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।